वेलकम टू 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने परम्यूटेशंस की एक्सरसाइज 7.3 की थी। उसमें आखिरी का एक क्वेश्चन बचा था, 11th क्वेश्चन। तो वो करने के बाद अब अपन आज स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर भाई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका 11th क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो ये है, परम्यूटेशन वर्ड्स के क्वेश्चन नंबर 11। परम्यूटेशन वर्ड्स में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है वर्ड्स विच आर स्टार्ट विद पी एंड एंड इन एस। पी से स्टार्ट होने वाले और एस पे एंड होने वाले कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, पहले इनका देख लें। कोई रिपीटिशन वगैरह है क्या? टीज तो कितने हैं भाई? टीज हैं आपके 2। टोटल कितने हैं? टोटल है आपके 12। और वॉवेल्स भी निकाल लो। वॉवेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 5। और चारों अलग, पांचों अलग अलग हैं। ए ई आई ओ यू, पांचों अलग अलग वॉवेल्स हैं आपके पास। ठीक है, टोटल 12 है। अब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। टेकिंग P at first place and S at last. We are left with 10 letters. देखो 12 में से P को एक जगह फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, S को लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, तो बीच में अपने पास 10 लेटर्स बचे। 10 लेटर्स which can be arranged in factorial 10 upon 2 ways. Therefore, number of required वर्ड्स कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 4 3 2 1 अपॉन 2। ये कटा आपका आया 4। देखो ये तो कितना हो गया? 5 चौक 20 या 60 गुना 120, 120 12 सिंह 72, 720। तो ये हुआ 720 को मल्टीप्लाई करो 9 7 63 630 इंटू ये वाला 4। ठीक है, ये बचेगा आपका। देखो इन सब का प्रोडक्ट तो ये आ गया, और 9 7 63, एक जीरो लगा दी, ये आ गया, ये बचा 4। इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर लो इससे, ये आया 0, 4 तिया 12 का 2, 6 चौक 24 और 1 25, इंटू में आएगा 720। अब मैं 252 को 72 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 252 को 6 चौक 24, 4 तिया 12। ठीक है, 252 को 72 से करें तो लगा देंगे, फिर 2 जीरो लास्ट में। 2 दूना 4, 5 दूना 10 का 0, 4 और 1 5, 7 दूना 14 का 4, 5 7 35 और 1 36 का 6, 7 दूना 14, 15 16 17। देखो ये आया 4 4 5 6 11 का 1 8 और 1 18144 18144 और ये 00। देखिए साहब क्या है आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। इसके फर्स्ट पार्ट का है साहब 7.3 का। 7.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट का है 1814400। बिल्कुल सही है, ये आंसर इसका ठीक है। सेकंड पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ आपका, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इन्होंने शायद कहा है कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर या वॉवेल्स अकर टुगेदर। पांचों वॉवेल एक साथ आए, ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? क्या है सेकंड पार्ट? वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है,
लिखो इसके अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को लैंग्वेज क्या लिखनी पड़ेगी? सेकंड पार्ट है टेकिंग 5 vowels together. We are left with कितने होंगे? 12 minus 5 plus 1. 12 minus 5 हुए 7, 7 plus 1 हुआ 8. 8 letters which can be arranged in factorial 8 upon factorial 2 ways, but 5 V's can interchange their places in factorial 5 ways. Therefore, required number of words कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। देखिए पहले तो ये मैं समझाऊं, जो 5 वोवेल हैं इनको एक साथ लेकर के बांध दिया अपन ने। 12 में से 5 पहले तो निकाल लिए, उधर कितने बचे? 7। इनको बांध दिया, बांध के वापस मिला दिया और इसको सिंगल यूनिट माना, तो वो आपके पास कितने हो गए? 7 और 1 8 हो गए। तो 8 को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? फैक्टोरियल 8 अपॉन रिपीटिशन वाला डबल टी आ गया। और लेकिन ये 5 वोवेल है ना, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5 वेज में। तो फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर देगा। खोलिए इसको, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। ये तो ये आया और ये आया, ठीक है साहब। अपॉन में है 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। ये काट दिया इसको 3 से। देखो ये कितना है? 5 चौक 20 दिया, 60 दूना 120। 120 इंटू 120 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 14400 इंटू 7 दिया 21 और इंटू 8। ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूना 16 इंटू 14400। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 168 को 144 से, 8 चौक 32 का 2, 6 चौक 24, 25 26 27 का 7, 4 और 2 6 6 7 2 168 कितना आया? 2। 7 और 2 9, 8 और 6 14 14 और 6 20 21 का 1, 12 और 1 13 का 3, 1 और 1 2 2, 7 और 2 9, 8 दूना 16, 4 20 21 का 1, 12 13 14 2, 7 और 2 9, 8 6 14 14 और 6 20 21 का 1 2 6 6 12 और 13 14 2 4 आना चाहिए। ये 24192 किया जाएगा। 24192 के बाद 00। ये देखिए साहब, ये है क्या इसका आंसर? सेकंड पार्ट का 2419200 2419200 बिल्कुल सही है ये आंसर इसका। ठीक है साहब, इनको करके अब इसका थर्ड पार्ट और देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, थर्ड पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। There are exactly 4 letters between P and S. ये है थर्ड पार्ट। There are exactly 4 letters between P and S. ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? थर्ड पार्ट है साहब, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P and S। अब आप देख लो, अगर P की फर्स्ट प्लेस होगी तो उसके बाद 1 2 3 4 लेटर आ गए और फिर S प्लेस इसकी होगी तो कितनी हुई? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इसकी हो जाएगी। फर्स्ट के P की है तो 6th S की हो जाएगी, अगर सेकंड P की है तो 7th S की हो जाएगी, एंड सो ऑन।
तो ये चीज आप लिख दीजिए पहले। थर्ड पार्ट में देयर आर 4 लेटर बिटवीन P एंड S, द relative positions of P and S may be, अगर 1 है तो इसकी 6 हो जाएगी, 1 है 2 3 4 5 6 ये हो गई, 2 है तो 7 हो जाएगी, 3 है तो 8 हो जाएगी, 4 है 9 हो जाएगी, 5 है 10 हो जाएगी, 6 है 11 हो जाएगी, एंड 7 है तो 12 हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है साहब। अगर P की 1 है तो S की 6 होगी, 2 है तो 7 होगी, 3 है तो 8 होगी, और इसका उल्टा वाइस वर्सा। S की जगह P कर दो, P की जगह S कर दो, तो 7 केसेस वैसे बन जाएंगे। ठीक है साहब। अब लिखो टेकिंग P and S on any of the above places, we are left with factorial 10 letters, which can be arranged in factorial 10 upon factorial 2 ways। देखो ये इन 14 में से 7 सीधे 7 उल्टे में से किसी एक पर अगर अपन फिक्स कर दें तो रिमेनिंग को अपन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 14। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स ये हो जाएगा 14 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। 14 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है साहब। ये कितना आ जाएगा? 14 इंटू ये आ जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये 2 से कट गया, इसको कर दो 4। ठीक है। यहां तक का कितना हुआ साहब? 5 चौक 20 दिया, 60 दूने 120, 120 12 से 72, 720 तो ये हुआ, 720 ये हुआ, और ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 28, और ये हो जाएगा 9 को 14 से कर लो, 9 को 7 चौक 28 का ये आ गया, 9 चौक 36 का 6, 9 चौक 36 का 6, एक जीरो और लग जाएगा, 9 चौक 36 का 6, 9 10 11 12 ये आया साहब। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 126 को 28 से करिए, 126 को 28 से करें तो 126 को 28 से 8 से 48 का 8, 4 8 दूना 16, 4 20 का 0, 8 और 2 10, 6 दूना 12 का 2, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4, 2 12 का 2, 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये आया साहब 8, 2 5 3। ये बन जाएगा आपका 3528, 3528 इंटू 720। 3528 को और मल्टीप्लाई कर लो, 3528 को 72 से कर लीजिए, 8 दूना 16 का 6, 4 और 1 5, 5 दूना 10 का 0, 3 दूना 6 और 1 7, और 7 से किया 856 का 6, 7 दूना 14, 14 और 5 19 का 9 1, 7 पंजे 35, 36 का 6, 3 7 21, 22 23 24। ये कितना आ जाएगा? 6 5 11 का 1, 10 का 0, 7 दूना 14 का 4, ये 5, ये 2, 254016, 2540
2528 जीरो और आएगा यहाँ पे, ये 0 इंटू 2540161600। देखिए भाई ये है क्या आंसर। फर्स्ट पार्ट है 254016001600 बिल्कुल सही है ये आंसर। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है ये आंसर। ये जो 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो, ये लास्ट में ये 2 जीरो आ गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करिएगा। अब अपन करते हैं कॉम्बिनेशन की बात। ये सारा तो कुछ किया था अपन ने अरेंजमेंट की बात, और जहां कहीं भी सिलेक्शन की बात आएगी ना भाई, जहां पे अपने को ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखना होता है, केवल सेलेक्ट करना होता है। जैसे पूरी क्लास में से 3 क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने हैं, या 40 खिलाड़ियों में से 11 की टीम सेलेक्ट करनी है। इस तरीके से जहां सिलेक्शन की बात होती है वहां पे कॉम्बिनेशन आता है। तो पहले मैं तो एनसीआर की आपको डेफिनेशन देता हूं, जैसे एनपीआर की बताई थी आपको। एनसीआर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, एनसीआर ये होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है साहब, आप जरा फैक्टोरियल r को इधर भेजो, फैक्टोरियल r NCR जीरो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये हो गया NPR, स्मॉल r करो यार, और फैक्टोरियल r NCR इज इक्वल टू NPR। ये एनसीआर में और एनपीआर में ये रिलेशन है। एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बाय टेकिंग आर थिंग्स आउट ऑफ गिवन एन थिंग्स। ठीक है, एनसीआर ये होता है। अब जरा इनकी बेसिक की वैल्यू देख लो। NC0 क्या हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 यानी कि n, ये आ गया 1। NCN क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस हो गया 0, ये भी आ गया 1। दो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी आप याद रखिए। प्रॉपर्टी 1, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, NCR1 is equal to NCR2 implies that R1 is equal to R2 और R1 plus R2 is equal to N। देखिए अगर NCR1 is equal to NCR2 है तो या तो R1 is equal to R2 होगा या R1 plus R2 is equal to N होगा। ठीक है, ये भी कई क्वेश्चनों में काम में आएगी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है, इसमें होता है साहब NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। यहां पे दोनों जगह N है और यहाँ पे दोनों जगह 1 का अंतर है, ये R है तो ये R प्लस 1 है, तो इनकी कंबाइंड वैल्यू क्या हो जाएगी, N प्लस 1 CR प्लस 1। ये भी एक आध क्वेश्चन में अपन काम में लेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। ये प्योरली सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन की बात है। और कुछ एक क्वेश्चन आएंगे मिसलिनियस में आपके, जहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों आएगा। एक ही क्वेश्चन में परम्यूटेशन भी लगेगा, कॉम्बिनेशन भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अल्फाबेट में 5 लेटर वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, तो पहले तो 26 लेटर्स में से 5 लेटर सेलेक्ट करो कॉम्बिनेशन से। ठीक है, 26C5 and selected 5 letter can be arranged in factorial 5 ways, 5p5 ways, factorial 5 ways। तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लग गया। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये करवाऊंगा मैं मिसलिनियस के अंदर। चलिए कॉम्बिनेशन का पहला एग्जांपल देखें अपन। इसमें दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 17, इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, छोटा क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर है 17। इसमें हमें दिया हुआ है साहब इफ
इफ NC9 is equal to NC8, then we have to find NC17. इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, देखो वही प्रॉपर्टी है, R1 is not equal to R2. NC9 is equal to NC8 implies that 9 plus 8 is equal to N, और N is equal to आ गया 17 because 9 is not equal to 8. R1 is not equal to R2, therefore R1 plus R2 is equal to N आ गया, तो N की वैल्यू 17 आ गई, तो NC17 is equal to 17C17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 0 कट वैल्यू आ गई आपकी 1। ये तो है आपका एग्जाम्पल नंबर 17। अब 18 देखिए, ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। 18th एग्जाम्पल, 2 तो है मैन एंड 3 है वुमेन। कमेटी ऑफ 5 persons, a committee of 5 persons is to be selected from 2 men and 3 women। तो अब आप कह दो 5 persons out of कमेटी ऑफ 3 persons, सॉरी टोटल 5 है, इसमें 3 persons की लेनी है। 3 persons out of 5 can be selected in 5C3 ways, therefore number of ways कितने हो जाएंगे 5C3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 5 into 4 और फैक्टोरियल 3 कर दिया, फैक्टोरियल 3 आया इंटू 2, 3 से 3 कटा, 2 से ये 2 कटा, ये आ गया 10। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमेटी भी 10, ऐसी 10 कमेटियां बन सकती हैं। सेकेंड पार्ट में इसके पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। 1 man out of 3 can be 2 men 2 है ना, 2 can be selected in 2C1 ways, and 2 women out of 3 can be selected in 3C2 ways, therefore required नंबर इज इक्वल हो जाएगा 2C1 इंटू 3C2, ये बनेगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। ये 2 तो ये 2 बचा, ये बचा 2 और इधर आया 3 बचेगा और 2 कट गया, 3 2 6 आंसर आया इसका सेकंड पार्ट का आ गया आपका आंसर 6, फर्स्ट पार्ट का 10। देखिए क्या 10 ये आ गया, 6 ये आ गया, बिल्कुल सही है। अगला है प्लेइंग कार्ड्स वाला, ताश के पत्तों का। थोड़ा सा अपन ताश के पत्तों के बारे में बात कर लें, इसके बाद ये क्वेश्चन टेकअप करेंगे, ठीक है। क्योंकि 11th क्लास में 10th क्लास में हो सकता है, पता नहीं आपने प्रोबेबिलिटी में ये ताश के बारे में क्वेश्चन किए हों या नहीं। थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं दे देता हूं इसका। देखिए साहब, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। टोटल कलर्स ये होते हैं 2, रेड एंड ब्लैक। फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12। इसमें होते हैं किंग
किंग तो होते हैं 4, क्वीन होती हैं ये 4, और जैक होते हैं ये भी 4। ठीक है, 4 4 4 ये 3 होते हैं। इसके अलावा होते हैं सूट्स ये होते हैं 4। इसके नाम क्या होते हैं सूट्स के? स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। ठीक है, स्पेड यानी कि काला पान, हुकुम, क्लब्स यानी कि चिड़ी, हार्ट्स यानी कि लाल पान, और डायमंड्स यानी कि ईंट। ये 4 सूट्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच सूट ये होते हैं 13। इसके 13 होते हैं, 13 13 13 13 चौक 52, टोटल 52 कार्ड हो गए। और हर एक कलर के 26 कार्ड होते हैं, आधे रेड आधे ब्लैक। 52 टोटल हैं, तो इसमें 26 तो होंगे ब्लैक और 26 होंगे इतने। ऐसे फेस कार्ड है 12 में से 6 रेड फेस कार्ड होंगे, 6 ब्लैक फेस कार्ड होंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। एग्जाम्पल है एक, इसके 3-4 पार्ट्स दिए हुए हैं। करें साहब इसका एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या कहा है? What is the number of ways? What is the number of ways of choosing 4 card from a pack of 52 playing cards? पहले तो ये निकाल लो, number of ways of choosing 4 card out of given 52 card. Example number 19. 4 cards out of 52 can be selected in 52C4 ways. Therefore, required number of ways कितने हो जाएंगे? 52C4 यानी कि फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48, दोनों का डिफरेंस 48। 52 को खोल दो 48 तक, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू फैक्टोरियल 48 अपॉन में है। फैक्टोरियल 4 को खोल लो 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 48। ये कटा इससे, 4 कटा ये 13 आया, 3 कटा ये 17 आया, 2 कटा ये 25 आया। 25 को तो कर लीजिए आप इससे, और 17 को कर लीजिए आप इससे। 17 को किया 13 से, 7 या 21 का 1, 7 या 21, 3 और 2 5, और ये 17 1 12 का 2 221, यह आएगा 221 इंटू 25 को 49 से, 49 को करो 25 से, 9 5 45 का 5 24 4 24, 9 दूना 18 का 8, 4 दूना 8 और 1 9, 5 8 4 12 का 2, 10 और 2 12, ये 12 कितना आया था? 12 25 ये आया 12 25। इसको 221 से कर लीजिए, ये तो आया 12 25। 5 दूना 10 का 0, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, एंड 2 4 5 0। इनको जोड़े तो आएगा 5, ये 2 5 और 2 7, 5 और 5 10 का 0, 4 और 2 6 और 1 7 2, 270725 270725। देखिए क्या है आंसर इसका फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट क्या, इसके फर्स्ट से भी पहले वाले का आंसर 270725, ये तो बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। अब देखें इसका फर्स्ट पार्ट, अपन इसका देखें अपन फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट है इसका, 4 कार्ड आर फ्रॉम सेम सूट. 4 कार्ड आर फ्रॉम सेम सूट मीन्स all 4 cards are from spade or from clubs or from hearts or from diamond. और के बीच में तो दो और के बीच में तो लगता है प्लस का साइन और एंड के बीच में लगता है इनटू का साइन. तो अपन वर्ड्स में क्या लिखेंगे, all 4 cards are either from spades or from hearts or from clubs or from diamonds. Therefore, required number of ways. 13 में से 4 कितने तरीके से हो सकते हैं, 13C4 अगर ये डायमंड है तो, प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4. ऑल 4 आर स्पेड्स, और का मतलब प्लस, और फ्रॉम डायमंड, और फ्रॉम क्लब्स, और फ्रॉम हार्ट्स. यानी कि ये आया 4 टाइम्स 13C4 यानी कि 4 इंटू 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 13 में से 4 गया 9. खोल दो इसको, 9 तक खोल दो, किया जाएगा 4 इंटू 13 12 11 10 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9. ये 4 3 2 1. देखो फैक्टोरियल 13 का हिसाब तो ये है 13 12 11 10 और फैक्टोरियल 9. 4 ये एज इट इज है, नीचे के 4 का फैक्टोरियल ये खोल दिया, फैक्टोरियल 9 से 9 कट गया, और 4 से ये 4 कट गया, 4 तिया 12 से ये 4 तिया 12 से 12 कटा, और 2 से कट गया ये 2. बचा कितना, 13 दूना 26 इंटू 11 इंटू 10. 26 इंटू 11 कर लो, 26 को 11 से किया तो क्या जाएगा 6 8 2 286. 286 के बाद 1 0 और आ जाएगा. दिस इज 13 दूना 26, 26 को 11 से किया तो 286 आया. 2860. देखें क्या है आंसर इसका, फर्स्ट पार्ट का 2860 बिल्कुल सही है. ठीक है, आया समझ में. ऑल आर फ्रॉम स्पेड्स और फ्रॉम डायमंड और फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस. और के बीच में लगता है प्लस का साइन. फर्स्ट पार्ट के बाद अपन करें सेकंड पार्ट इसका. सेकंड पार्ट देखिए साहब, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा. फर्स्ट किया, अब सेकंड देखें. सेकंड पार्ट में कहा है 4 कार्ड बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट. 4 कार्ड बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट मीन्स 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट. सेकंड पार्ट में 4 कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट सूट्स इक्वल टू 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट. ये तो आएगा, देखो 4 कार्ड चारों डिफरेंट सूट से होने चाहिए. ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब एक सूट से एक कार्ड लिया जाए. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1. 1 फ्रॉम स्पेड एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1 फ्रॉम डायमंड एंड मल्टीप्लीकेशन, 1 फ्रॉम हार्ट्स एंड 1 फ्रॉम क्लब्स. तो ये आ गया आपका फैक्टोरियल 13 या 13C4 की 1 की पावर 4
13c1 कितना होगा देखो, फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 12 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 13 की पावर 4, 13 की पावर 4। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 की पावर 2, 169 का कर लो स्क्वायर, 169 का 9 का हुआ 81, 16 का हुआ 256 और 16 ये हो गया 144, 144, 16 इंटू 9 144, 144 288। तो इनका स्क्वायर कितना हुआ 1, 8 2 16 का 6, 9 10 5 15 का 5, 6 और 2 8 और ये 2, ये आया आपका 28561। देखिए क्या है आंसर, इसका आंसर है सेकंड पार्ट का, नहीं भाई यहीं छोड़ रखा है इन्होंने, यहीं पे छोड़ रखा है, अपन ने तो आगे तक सॉल्व कर लिया, यहीं पे छोड़ रखा है आंसर, ठीक है। ऑल आर फेस कार्ड्स, थर्ड पार्ट में कहा है ऑल आर फेस कार्ड्स, ऑल आर फेस कार्ड। अब लिखो 4 फेस कार्ड्स out of 12 can be selected in 12C4 ways. खोल दो इसको, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8, 12 को 8 तक खोल दो, 12 11 10 9 फैक्टोरियल 8 और ये हुआ 4 3 2 1 फैक्टोरियल 8, कट कट, 4 तिया 12, 12 से कटा 12, 2 से कटा ये आ गया आपका 5, 9 पंजे 45, 11 इंटू 45, 45 इंटू 11 क्या हो जाएगा 45 और ये 45, 5 4 9 4 495, ये आया 495। देखिए क्या है साहब 495, बिल्कुल सही है 495, ठीक है। एंड इसका फोर्थ पार्ट देखें, 2 पार्ट और है भाई, फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ पार्ट इसका एग्जाम्पल 19 चल रहा है अपना, ये इसका फोर्थ पार्ट है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। देखो 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, तो 2 कार्ड फ्रॉम ईच कलर, 2 रेड कार्ड out of 26 can be selected in 26C2 ways, and 2 black card out of 26 can be selected in 26C2 ways। देखो 4 का हिसाब कैसे पूरा होगा, 2 आर रेड एंड है, 2 आर ब्लैक, एंड का मतलब इनटू, therefore required नंबर ऑफ वेज, ये हो जाएगा 26C2 इंटू 26C2, ये आ जाएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24 इंटू फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24, ये 26 इंटू 25, 26 इंटू 25 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 24 कट जाएगा, फैक्टोरियल 24 इससे कट जाएगा, ये आएगा 26 इंटू 25 अपॉन 2, 2 से कटा ये 13 आया, 2 से कटा ये 13 आया, ये 25 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, 25 का ये तो हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 169,
625 को करो 169 से। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का 5, 9 दूना 18, 2 20 और 2 22 का 2, 9 6 54, 55 56, 5 6 30 का 0, 6 दूना 12, 13 2 15 का 5, 6 6 36 और 1 37 और 625 कितना आ जाएगा? 5 2 16 का 6, 10 5 15 का 5, 6 और 3 9 और 1 10, 105625 105625। क्या है आंसर इसका? देखें 105625 यही है भाई 105625। एंड द लास्ट पार्ट है कार्ड आर फ्रॉम सेम कलर। सेम कलर का मतलब हुआ ऑल 4 आर आइदर रेड और ब्लैक। ठीक है, 4 कार्ड आर फ्रॉम सेम कलर। ये बनाएगा आपका आइदर ऑल आर रेड। फिफ्थ पार्ट, ये है इसका फिफ्थ पार्ट। 19 एग्जाम्पल फिफ्थ पार्ट। ऑल 4 cards are of same color। ठीक है साहब, that is all are red or all are black। ठीक है साहब, कर दीजिए 26C4 प्लस 26C4। रेड के भी 26 होते हैं, ब्लैक के भी 26 होते हैं। 26 में से 4 इसमें और का मतलब प्लस। आइदर ऑल 4 आर ब्लैक और ऑल 4 आर रेड। ये कर दिया 2 into फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 4 22 तक खोल दो साहब। 2 into ये 26, ये 25, ये 24, ये 23 फैक्टोरियल 22 अपॉन ये 4 3 2 1 फैक्टोरियल 22 कट 4 दिया 12, 12 दूना 24, 24 से सीधा 24 कटा। अब पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लो यार। 26 दूना 52 52 को 25 से कर लो। 52 को किया 25 से। 5 दूना 10 का 0, 5 25 और 1 26। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और ये आ जाएगा 0 0 3 1। 52 को 13 26 52, इसको कर लो 23 से 23 से। 23 से किया तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 0 तो उतार देंगे 9, 6 और 3 9 2, 29900। This is 29900। This is your answer of the fourth part। 29900 बिल्कुल सही है। तो ये तो आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए साहब। अब अपन इसकी एक्सरसाइज टेकअप करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में प्योरली अपन सिलेक्शन की बात करते हैं, अरेंजमेंट की बात नहीं करते। अरेंजमेंट की परम्यूटेशन में करते हैं, सिलेक्शन की कॉम्बिनेशन में करते हैं। चलिए साहब, जितने क्वेश्चन हो सके करें इसके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। If NC8 is equal to NC2, NC8 is equal to NC2, आपको निकालना है NC2 की वैल्यू। NC2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है साहब, अब देखो NCR1 is equal to NCR2, R1 is not equal to R2, तो आपका 8 + 2 is equal to N और N is equal to आ गया आपका 10।
तो NC2 यानी कि 10C2 विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस 8। ये खोलो साहब 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 कट कट ये आया 5 45 9 5 जा 45। देखिए साहब पहले क्वेश्चन का आंसर 7.4 का फर्स्ट 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन 7.4 कुछ 45 आ गया सही आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट है सेम है दोनों तरह के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। 2NC3 2NC3 is to NC3 is equal to 12 upon 1। ठीक है, खोल दें इसको अपन, ये आ जाएगा साहब 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12 बाई 1। खोलो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 12 बाई 1। ये 3 से 3 कट गया, इसको पलट दो और फैक्टोरियल 2n और पलट के ऊपर जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन ये आ गया फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 12 बाई 1। देखो 2n को तो खोलो 2n माइनस 1 तक और इस n को खोलो n माइनस 3 तक। ठीक है, और 2n ये आया 2n माइनस 1 ये आया 2n माइनस 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 और ये एज इट इज है फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इसको खोलो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3। ये तो इससे कटा और ये कटा इससे, ये आ गया आपका 12। ठीक है, ये एक n से ये n भी कट गया आपका, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसके अंदर से 2 कॉमन ले लो, 2 2 जा 4 आया, ये तो है 2n माइनस 1 और ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन ये n माइनस 1 एंड n माइनस 2 इसी हो गया 12/1। n माइनस 1 को इससे भी काट दो और 4 को काट दो ये 3 से। ठीक है साहब, अब फाइनली अपना आंसर क्या आएगा देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2n माइनस 1 इंटू 1 3 को तो इससे करो 3 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2n माइनस 1 2n को इधर 6 को उधर 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 1 तो n इज इक्वल आ गया आपका 5 n इज इक्वल आ गया आपका 5। ठीक है, देखिए क्या है इसका आंसर, n की वैल्यू 5 आ गई, बिल्कुल सही है साहब। इसका सेकंड पार्ट भी मैं करवा देता हूँ, ध्यान रखिएगा भाई इसके अरेंजमेंट। ठीक है, इसका मैं सेकंड पार्ट भी आपको करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 बिल्कुल ऐसा ही है यार। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है 2NC3 डिवाइडेड बाई NC3 इज इक्वल टू 11/1। यहाँ पे LHS में तो बिल्कुल LHS तो दोनों का सेम है, चलो करते हैं इसको भी। 12 की जगह बस 11 आ गया है, 2NC3 और NC3 इज इक्वल 12 की जगह 11 आ गया। खोलो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 3 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल 11/1 और पलटी खिलाओ, ये 3 से 3 कट गया,
फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n इज इक्वल 11 बाई 1। देखो भाई 2n को खोलो 2n माइनस 3 तक, n को खोलो n माइनस 3 तक, और 2n ये आ जाएगा 2n माइनस 1, ये आ जाएगा 2n माइनस 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन ये तो आया फैक्टोरियल 2n माइनस 3 n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल 11 बाई 1। क्लियर? क्या क्या कटा? n माइनस 3 से n माइनस 3 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3। इसमें से अगेन 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, n से n कट गया, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन ये n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल 11 बाई 1। n माइनस 1 को भी काट लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ। 11 से इसको करो, 11 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल 4 इंटू 2n माइनस 1 और 11n माइनस 11 दूना 22 इज इक्वल टू 8n माइनस 4। 8 को इधर 22 को उधर, 11 में से 8 गए तो 8 9 10 11 3n इज इक्वल 22 में से आ गए 18 और n इज इक्वल आ गया 6। दिस इज योर आंसर, करेक्ट है आंसर ये। ठीक है, इसका ये हुआ आपका सेकंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, how many chords can be drawn through 21 points on a circle? देखो कोई सर्किल है, इसके ऊपर कॉर्ड बनाने के लिए वी नीड 2 पॉइंट A एंड B। अपने पास 21 है पॉइंट्स, 21 पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिख दो पहले, टू ड्रॉ ए कॉर्ड वी नीड 2 points. Therefore, 2 points out of 21 can be selected in 21C2 ways. Therefore, required number of chords कितने हो जाएंगे? 21C2 यानी कि फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 19 19 20 21 तक काट दो इसको। ये आया 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 19 कट ये आ गया 10 210 सच नंबर ऑफ कॉर्ड्स। टोटल सर्किल पे 21 है कॉर्ड, 21 पॉइंट है, तो उसमें कितनी कॉर्ड बनाई जा सकती हैं? 210। ठीक है, इसका देखिए आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, 210। ठीक है भाई। चौथे का देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, बॉयज एंड गर्ल्स कितने दिए हुए हैं वो लिख लो पहले, और फिर जितने चाहिए उतने सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज, 5 तो हैं बॉयज, और गर्ल्स कितने हैं? 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इसमें से अपने को सेलेक्ट करने हैं 3 बॉयज 3 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, 3 बॉयज आउट ऑफ 4 कैन बी
out of 5 can be selected in 5C3 ways and 3 girls out of 4 can be selected in 4C3 ways. Therefore, required number of selection. देखो 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं, एंड आ गया दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 5C3 इंटू 4C3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 1। 5 को खोल दो 3 तक, 5 4 फैक्टोरियल 3, ये 2 है ही। 5 4 को खोल दो 3 तक, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, कट कट, ये बचा 2 फैक्टोरियल 3 भी है, ये 3 से 3 कटा, 5 दूना 10, ये आ गया 40। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 40। देखिए क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का है 40, बिल्कुल सही है साहब। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls 9 balls 6 आर रेड 5 आर ब्लैक व्हाइट। 6 तो है आपकी रेड बॉल, 5 है व्हाइट बॉल एंड 5 है ब्लू बॉल। इसमें से 9 बॉल लेनी है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 balls फ्रॉम ईच कलर, 3 3 3। कितने तरीके से सेलेक्ट की जा सकती हैं? ठीक है साहब। 3 रेड बॉल आउट ऑफ 6 कैन बी सिलेक्टेड इन, लिख लो 3। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर है 5 9 सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 रेड बॉल आउट ऑफ 9 कैन बी selected in 6C3 ways 6C3 ways। ठीक है साहब। अब लिखो 3 व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ, ये तो 6 है, सॉरी 6 है। 3 रेड बॉल आउट ऑफ 6 कैन बी सेलेक्टेड इन 6C3 ways। 3 व्हाइट बॉल आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड इन 5C3 ways and 3 blue ball out of 5 can be selected in 5C3 ways। ठीक है साहब। अब सबके बीच में एंड 9 कैसे बैठेंगे? 3 आर रेड एंड 3 आर व्हाइट एंड 3 आर ब्लू, तब जाके 9 बैठेगा। एंड की जगह तो आप इनटू लगाएंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन ये हो जाएगा साहब 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। खोलिए साहब, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल डिफरेंस 2, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। 6 को खोलो 3 तक, 6 5 4 फैक्टोरियल 3, 1 है फैक्टोरियल 3 और 1 को खोल दो, 3 इंटू 2 इंटू में आएगा 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन 2, 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन 2। 3 से 3 कटा, 6 से ये 6 कटा, 5 चौक 20 इंटू ये आया 2 से ये 2 कटा, फैक्टोरियल 3 और है, फैक्टोरियल 3 और है, ये इससे कटा, ये इससे कटा, 5 दूना 10 दही, ये 2 से ये 2 कटा, 100 आ गया। ये आ गया 2000। नंबर ऑफ सच सिलेक्शन इज 2000। देखें क्या है साहब क्वेश्चन नंबर 5 का 2000 बिल्कुल सही है आंसर इसका। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब।
5 के बाद छठवां क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Determine 5 card combination in which determine the 5 card combination out of 52 card if there are exactly one ace in each combination. 5 cards लेने हैं, 5 cards in which one is ace. एस का मतलब इक्का। 5 कार्ड जो लेंगे ना उसमें से एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, मीन 4 जो होंगे वो नॉन एस होंगे। अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 6 है ना, ये 6। 1 एस कार्ड आउट ऑफ 4 कैन बी selected in 4C1 ways। 4 इक्कों में से एक इक्का कितने तरीके से लिया जा सकता है? 4C1 वेज। एक इक्का सिलेक्ट कर लिया, बाकी 3 इक्के को निकाल दिया, उसमें से बचे हुए 4 कार्ड जो होने चाहिए वो नॉन एस कार्ड होने चाहिए। 5 में से एक निकाल लिया अपन ने, अपना पर्पस सॉल्व हो गया। इक्के सारे हटा दिए उसमें से। 48 में से अब 4 ले लो। 4 नॉन एस cards out of 48 can be selected in 48C4 ways। अब देखो 1 ace and 4 नॉन एस दोनों के बीच में इंटू आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन, ये कितना हुआ साहब? 4C1 into 48C4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 3। 48 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 44 44 के बाद 45 46 47 48। खोल दो इनको, 4 को खोलो 3 तक। 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। 48 47 46 45 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 44 अपॉन में आएगा आपका 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 44। कट 3 से ये 3 कटा। अब ये 4 को काटो, 1 2 12 बार गया। 3 को काट लो, 3 एकम 3 5 दिया 15 15 दी 45 और 2 को काट लो 23 तक 23। अब क्या बचा? 12 इंटू 47 इंटू 23 इंटू 15, ठीक है। और ये वाला 4 है इंटू 4, ये करना है आपको। 4 ये आ गया, 12 ये आ गया, 47 ये आ गया, 23 ये आ गया, 15 ये आ गया। 12 3 7 12 14 48 48 इंटू 47 ये कितना हो जाएगा? 15 इसको और इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 3 15 15 चौक 60 12 5 72 720 हो गया भाई। 720 इंटू 47 इंटू 23 12 3 12 चौक 48 15 15 60 6 12 5 72 720 ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लो। 47 को 23 से, 47 को 23 से किया तो 7 तिया 21 का 1, 4 तिया 12 और 2 14, 7 दूना 14 का 4 और 4 दूना 8 और 1 9, 1 आया ये, 8 आया ये, 1081। इसको 72 से करना है और 1 0 लगा देनी है। 2 एकम 2, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 856 56, 7 एकम 7 क्या आ जाएगा साहब? 2 6 दूना 12 और 1 13 का 3,
7 और 1 8, 5 और 2 7, और ये आया 7, और 1 आ जाएगी इसकी 0। देखो क्या आ रहा है आंसर, 778320, 778320। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 778320 बिल्कुल सही है साहब, ये बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, तो अपन इसमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशन का कर लिया। अब ये 3 क्वेश्चन अपन अगली क्लास के लिए रख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन करके अपन इसकी मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में बहुत जल्दी। ठीक है, मिलते हैं अपन जल्दी, अपन तब तक के लिए आपको बाय।